नेक्स्ट है ऑटोमेटिक ई इनवॉइसिंग, डीएससी एंड मेलिंग फैसिलिटी। फाइन। सो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट मतलब जैसा मैंने आपको दिखाया कि ई इनवॉइस काफी समय से है। ई इनवॉइस मेरे ख्याल से ईआरपी में भी आ चुका था, लेकिन उस वक्त जेसन सपोर्टेड था। प्राइम के अंदर हमने रिलीज 2 ऑनवर्ड जो है ई वे बिल और इनवॉइस दोनों को डायरेक्ट इंटीग्रेट किया। तो मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। ना 9 में भी था आपके इनवर्स। ईआरपी ईआरपी 9 में था, लेकिन जेसन सपोर्ट था उसके अंदर। आप टैली से जेसन निकाल के और उसको जो है ईआरपी 9 के रिलीज 6 ऑनवर्ड, हाँ लास्ट रिलीज 6.6.6 था। तो वो अगर आप यूज करते हैं तो जेसन आप बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद इनवॉइस में बहुत सारी फील्ड लेवल चेंजेस हुए हैं, तो वो आप जेसन बनाएंगे तो एरर देगा उसमें कोई। तो लेट्स से ये एक पार्टी है, इसमें मुझे इसका ई इनवॉइस जो है वो टैली से ही बनाना है। ई इनवॉइस इनवॉइस के साथ साथ, हाँ, इनवॉइस के साथ साथ आप वे बिल भी बना सकते हैं। तो बहुत से अभी आपके क्लाइंट्स होंगे जो मैनुअल बना रहे होंगे, है ना, मतलब टैली से जेसन निकाल के बना रहे होंगे या पोर्टल पे जाके बना रहे होंगे। वो एक तरह से डी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, मैनुअल एफर्ट बढ़ता है, उसमें एरर के चांसेस होते हैं, बदला वैल्यू ऊपर नीचे हो गई या स्टॉक का एचएसएन ऊपर नीचे हो गया। टैली में क्या है कि आप जो वाउचर रिपोर्ट कर रहे हैं टैली के अंदर, उससे ही डायरेक्ट आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों उस वाउचर पे एप्लीकेबल है या नहीं है। क्योंकि वे बिल में ट्रांजेक्शन लिमिट है, वैल्यू लिमिट है, और ई इनवॉइस तो खैर एप्लीकेबल है, तो पैन वाइज एप्लीकेबल ही है वो। एक्टिवेशन मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं इसका ई इनवॉइस और वे बिल का। तो जो भी आपका F11 के अंदर आप जाओगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, ये एक फीचर है मल्टी जीएसटी का, जिसको मैं बाद में कवर करूंगा। फिलहाल मैं एक कर्नाटका सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहीं पर आप देखोगे आपको ऑप्शन मिला है ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी, आप इसको यस करोगे। किस डेट से एप्लीकेबल आप चाहो तो, ये एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेट नहीं है, आप चाहो तो इस फाइनेंशियल ईयर की भी डेट डाल सकते हैं। बस फर्क ये है कि उस इस डेट के बाद जितने भी वाउचर होंगे उसमें जब भी B2B बिल बनेगा तो टैली विल प्रॉम्प्ट यू टू जनरेट इनवॉइस। देन इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, कि आपका बिल फ्रॉम प्लेस क्या है, आप सिटी का नाम डाल सकते हो उसमें। ई वे बिल एप्लीकेबल फ्रॉम कब से है एंड एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, वो हम यहाँ पे जो है इनेबल कर सकते हैं। इतना करने के बाद जब भी हम कोई वाउचर क्रिएट करते हैं, तो लेट्स से मैं एक सेल्स का वाउचर बना लेता हूँ। ये मैं सैंड बॉक्स पे बना रहा हूँ, इट इज नॉट द एक्चुअल वन। आप देखोगे नीचे जैसे ही B2B का इनवॉइस बना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको बिल टू एंड शिप टू प्लेस फिल करना है। ये किसी भी पार्टी के लिए फर्स्ट टाइम आपको फिल करना पड़ेगा। एक बार आप फिल कर दोगे तो अगली बार जब सेम पार्टी को आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो फिल हो जाएगा। ये है डिस्पैच फ्रॉम। अगर आपका डिस्पैच किसी और एरिया से हो रहा है तो आप ये डिस्पैच फ्रॉम भी चेंज कर सकते हो। एंड फाइनली आप इसको एक्सेप्ट करोगे। इट विल प्रॉम्प्ट यू टू जनरेट ई इनवॉइस, यस। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, ओके वन सेकेंड। ये सैंड बॉक्स है तो इसके अंदर कुछ वैलिडेशंस भी है। इस पार्टी को ले लेता हूँ, डेमो। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ई इनवॉइस का लॉगिन, कि आपका जो ई इनवॉइस का एपीआई लॉगिन होता है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। सो आई हैव द सैंडबॉक्स लॉगिन, लेट मी यूज दैट।
ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा एंड डिटेल्स जो भी है वो अपडेट हो जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस वाउचर, और इस वाउचर में आप जब इनवॉइस डिटेल में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN ये सब ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर फिल हो गया है। इसके साथ जब आप इसको प्रिंट करोगे तो प्रीव्यू में भी आपको ये QR कोड दे रहा है फॉर एडिशनल वैलिडेशन एंड IRN एंड क्लॉज नंबर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ अगर आपका वे बिल भी है तो जैसे ही वैल्यू आपकी क्रॉस करेगी 50,000, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे वे बिल का ऑप्शन भी आ गया है, आप इसको यस करिए। बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ फिल होगी कि मैंने नया वाउचर एक बना के दिखाता हूँ इस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी चीजें आप देखेंगे तो सप्लाई का सब टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप ऑटोमेटिक फिल है आपका। जो इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू एंड शिप टू, ये 4 ब्लॉक्स हैं। इसमें आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ब्लॉक्स है इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ये पार्टी के डिटेल और कंपनी के डिटेल से पिक कर लेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो ये बिल फ्रॉम और शिप, डिस्पैच फ्रॉम एंड डिस्पैच टू है, इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई बार होता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं होता है लेकिन डिलीवरी कहीं और से हो रही है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। और सेम गोज विद द अदर पार्टी कि उसका बिलिंग एड्रेस कुछ और है और शिपिंग एड्रेस कुछ और है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस को लेके काफी प्रॉब्लम आती थी कि क्योंकि बहुत से क्लाइंट क्या करते थे या हम भी कई बार करते हैं कि जैसे गूगल मैप खोल लिया, उसमें देख लिया, तो वो डिस्टेंस का काम नहीं करती है, वो हमेशा एरर देगा आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप ईवे बिल के पोर्टल पे पिन टू पिन डिस्टेंस का ऑप्शन है, उस पोर्टल से जाके आप डिस्टेंस निकालें और वही डिस्टेंस यहाँ पे फिल करें। लेकिन अभी 6.1 के अंदर आपको ये भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है, आप ट्रांसपोर्टर उसकी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। एंड मोड क्या है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपका डॉक्यूमेंट नंबर, सॉरी डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर, जो व्हीकल नंबर है वो आप डालेंगे, व्हीकल टाइप सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें डाल के आप जैसे ही सेव करोगे, आपको एट द एंड, फिलहाल मैं पॉपअप दिखा देता हूँ जो पॉपअप आता है, क्योंकि इसका सैंडबॉक्स नहीं है मेरे पास, सो आई विल नॉट बी एबल टू शो दैट। ठीक है, आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डेट फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन, तो जैसे ही आप यस करोगे आपसे सिर्फ एक लॉगिन मांगेगा और उसी लॉगिन से आपका जो है आपका ई वे बिल और इनवॉइस दोनों बन जाएगा, और ऑटोमेटिकली उसका प्रिंट आउट भी आप टैली के अंदर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी वो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी उसके लिए। अच्छा, करेक्ट। वैसे तो टैली में एक ऑप्शन ये है कि अगर आप जैसे एक टाइम आपने एफर्ट लगाया और एफर्ट लगाने के बाद आपने मैनुअली वेबसाइट पे गए और वहां से डिस्टेंस निकाल के फिल कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब कहीं पे भी आप ये दोनों पिन कोड का पेयर लोगे तो ऑटोमेटिक वही डिस्टेंस यहाँ पे फिल हो जाएगी। ये बहुत पहले से था टैली के अंदर, लेकिन लोग ऑटोमेटिक ऑटोमेशन चाहते थे तो हमने इसको ऑटोमेट कर दिया है कि अब आपको डिस्टेंस भरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है पिक करके पोर्टल से कैलकुलेट करके फिल कर देगा यहाँ पे। मुझे टैक्स इनवॉइस जीरो रेटेड है, उसका इनवॉइस कैसे बनेगा? जीरो रेटेड इनवॉइस का सॉल्व हो गया। नहीं, जीरो रेटेड मान लीजिए नील रेटेड सप्लाई है या उसका तो बनाने नहीं है ना इनवॉइस, एग्जेम्प्ट हो गया ना वो। क्योंकि उस केस में टैक्स इनवॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई सप्लाई एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो उसमें तो टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, वो तो बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स के लिए तो बिल ऑफ सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस नहीं लगेगा, वो इनवॉइस नहीं लगेगा। अगर पार्शियली एग्जेम्प्ट और पार्शियली मतलब एक ही इनवॉइस में दोनों है देन तो बन जाएगा, क्योंकि उस केस में टैक्स इनवॉइस बनेगी। पोर्टल पे शायद B2C सप्लाई का भी सपोर्टेड है,
लेकिन टैली के अंदर B2C सप्लाई के लिए सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि वो बाय कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इनवॉइस का यूज है आईटीसी वैलिडेशन के लिए, कि जो आईटीसी फ्लो हो रहा है वो वेरीफाइड हो, तो उसके लिए है। तो फिलहाल B2C के लिए हम सपोर्ट नहीं करते, बट आई हैव हर्ड कि पोर्टल पे B2C का बना सकते हैं। सर मैं टैली से एक सेल का इनवॉइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ टैली हाँ और एक्सेल से, हाँ, तो मेरा जो है सारे फिर से ऑनलाइन अकाउंट हो जाता है। आएंगे सर, उस पर भी आएंगे, वो हमारे टॉपिक में है आज के, उसमें है ना, है। सो इनवॉइस को लेके कोई क्वेरी किसी की? तो बेसिकली आइडिया सिर्फ यही है, इनवॉइस आप चाहे तो एक्सेल से ही बना सकते हैं, है ना। आप एक्सचेंज में जाइए, एक्सचेंज में यहाँ पे सेंड फॉर इनवॉइस में है, और यहाँ पे जो भी आपके वाउचर्स होंगे जिनका आपको इनवॉइस बनाना है, जैसे बल्क में बनाना है, दिन भर क्लाइंट काम करता गया, अभी डे एंड पे सब बनाना चाहता है ना, डे एंड पे सब बनाना चाहता है वो, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सबको, और ये सेंड ऑनलाइन करेगा, तो ये सीधा ऑनलाइन जाएगा। एक बार जो भी पासवर्ड मांगेगा मांगेगा, और ये पासवर्ड एक बार आपने अगर डाल दिया तो 8 आवर्स तक वो सेशन वैलिड रहता है। 8 आवर्स के बाद या सिस्टम आपने बीच में बंद कर दिया तो फिर से आप, अगर आपको जेसन से बनाना है तो आप एक्सपोर्ट करके जेसन भी निकाल सकते हैं, आप उससे बना सकते हैं। आप ऐसे यूपीआई आईडी पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डिजिटल सिग्नेचर पे। तो करंटली आई डू नॉट हैव एनी डीएससी, डू वी हैव एनी डीएससी? जॉब यूज करते वही नहीं हो। कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, तब तक मेलिंग फैसिलिटी देख लेते हैं। Thank you. सर बल्क में डीएससी हम यूज कर सकते हैं, जैसे 10 सेल का इनवॉइस बनाया अलग अलग डेटर्स का, हाँ हाँ, अभी तक तो नहीं था ये पुराने वाला। एक बार देख लेते हैं, आप जो कह रहे हैं वो उसको भी करके देख लेते हैं। कनेक्ट कर दिया है फिलहाल। और डीएससी इसमें डाउन नहीं हुआ शायद आपके सिस्टम ओपन। उनकी प्रॉपर्टीज इंस्टॉल करने पर वो सॉफ्टवेयर I had installed this one. आई थिंक उसमें काम I think ये पॉपअप भी नहीं दे रहा है ना इंस्टॉलेशन के लिए। टोकन को निकाल आप लगा देंगे। लगाया लगाया लगाया, यहाँ पे तो डिटेक्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट गिविंग द पॉपअप। उसमें ओपन डिवाइस एक बार आप माय कंप्यूटर से नाम चाहिए फिर वो अभी आओ ट्राई दिखा रहा है। किसी और पोर्ट में लगा के देखिए।
हेलो दीपक जी। सॉफ्टवेयर का। हाँ हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर, एक दो इश्यूज थे रिगार्डिंग इनवॉइस। हाँ जी। हाँ हाँ। अभी क्या होता है कि जो हमारी करंट प्रैक्टिस है वो हम एक्सेल अपलोडर से इनवॉइस जनरेट करते हैं थ्रू टैली। अच्छा। तो क्या होता है कि जो डेटर का लेजर है ना उसमें हम्म। इनवॉइस वाइज रेफरेंस प्लॉट नहीं होता, वो ऑन अकाउंट छोड़ देता है इनवॉइस को। वो अभी सर यहाँ पे है, आपका नाम कृष्णा जी। कृष्णा सर ने हाँ वो कृष्णा, इशू हाँ उठाया है। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्हीं के। मैं उसको कवर करूंगा, मैं कवर करूंगा उसको भी। ठीक है, और एक और इशू है वो आपने से डिस्कस किया कृष्णा जी ने कि हमारे ना काफी क्लाइंट्स ने आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। हाँ हाँ। तो क्रेडिट नोट वगैरह, ठीक है, हमने तो ओल्ड जीएसटी पे इनवॉइस रेज कर दिया है। अब क्या होता है कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन उसका हमें रेज करना है, तो क्रेडिट नोट रेज करना पड़ता है अगले इनवॉइस का, और एक न्यू इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। तो पिछले टू थ्री हम्म। मंथ्स में हमारे काफी क्रेडिट नोट्स रेज हुए हैं। तो ऐसा कुछ है कि हम्म। टैली में या कोई ऐसा फीचर हो कि वो ऑटोमेटिकली फेच कर ले आईएसडी रजिस्ट्रेशन और हमें आईएसडी पे ही बिल करते हैं, या कुछ और मेथड हो कि क्रेडिट नोट को हम कर्टेल करते एक्चुअली आईएसडी का सपोर्ट अभी तो नहीं है, है ना। रिलीज इस अभी अभी तक की जो रिलीज है उसके अंदर हैं? कि अभी आईएसडी भी का न्यू सपोर्ट न्यू अभी न्यू कॉन्सेप्ट आया है एप्पल वर्ड। नहीं। आईएसडी कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से पहले था, से मैंडेटरी आईएसडी। हो गया, थोड़ा मैंडेटरी हो गया है फ्रॉम 1 अप्रैल। हम्म। हम्म। कंपनी अब आईएसडी पे ही अपने इनवॉइसेस ले रही है। हम्म। सिक्योरिटी दूसरा है आपके उसमें माई कंप्यूटर्स में आना चाहिए। एक्चुअली ये तो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि पुराना जो था वो है या नहीं है। कोई एक बार ये माई कंप्यूटर्स में आना पड़ेगा। यहाँ पे वो पॉपअप देता है इंस्टॉल करने के लिए। हाँ वो आने का ही वो यानी कि आपकी ये फाइंडर इसमें वो डिटेक्ट नहीं होती नहीं वाली। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मैं ऐसी मैं कोई- हाँ। आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो है प्रोडक्ट, मैं उससे दिखा देता हूँ। हाँ। कोई नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, है ना। मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं उससे कवर कर लूंगा इसको। अभी फिलहाल एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, मेलिंग का। तो लेट्स से हम टैली के अंदर बेसिकली शेयरिंग के दो ऑप्शन दिए गए हैं। अभी तक रिलीज 4 से पहले हमारे पास सिर्फ मेल का ही ऑप्शन होता था। अभी रिलीज 4 के बाद, मतलब 6.1 की अगर बात करें, तो उसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपको ईमेल का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो मैं दोनों कवर कर लेता हूँ, तो ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही कवर कर लेते हैं। तो ईमेल के लिए क्या है, आपको सिंपली आप जिस पार्टी को मेल भेजना चाहते हो या जिसका भी कोई चीज अगर भेज रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास वो आईडी होनी चाहिए जिस आईडी पे हम भेजना चाह रहे हैं। तो अगर बेटर है कि हम मास्टर में ही अगर उसको सेट करके रखें, तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि वो हमें बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब लेट्स से हमें इसको शेयर करना है ओवर ईमेल। तो हमने यहाँ पे जो है मेरी आईडी आ गई। ठीक है, जो मैंने कंपनी लेवल में सेट की थी या मैंने प्रोफाइल बनाई थी, तो मैं चाहूँ तो इसका प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक प्रोफाइल बनाया हुआ है इसका। देन पार्टी में ऑलरेडी मेंशन था, तो वो भी यहाँ पर पिक हो गया है। सब्जेक्ट में इनवॉइस मैंने ले लिया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल मैसेज, तो इसका भी आप टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इनवॉइस भेज रहा हूँ तो इनवॉइस का एक टेम्पलेट, आउटस्टैंडिंग भेज रहा हूँ आउटस्टैंडिंग का एक टेम्पलेट, कोई रिपोर्ट भेज रहा हूँ तो रिपोर्ट का टेम्पलेट, प्लीज फाइंड द रिपोर्ट सो एंड सो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी इनवॉइस और आउटस्टैंडिंग के दो बनाए हुए हैं, तो अगर मैं इनवॉइस सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज फिल हो लिख के आ जाएगी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। मैं अगर ऑल्ट टेस्ट करके आउटस्टैंडिंग लेता हूं तो ये चीज लिख के आ जाएगा। इनकेस आपको अगर क्रिएट करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड क्रिएट, आप टेम्पलेट का एक नाम देके जो मैसेज लिखना है आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अब जब आप इसको जीमेल के थ्रू भेज रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, ईमेल करने के टाइम पे ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो जीमेल ने अभी रिसेंटली अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को अपडेट किया था। तो पहले क्या होता था, हम यहाँ पे अपने जीमेल का ही पासवर्ड डाल देते थे, है ना। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि जैसे टैली की तो ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बहुत सी एप्स या वेबसाइट्स ऐसी हैं बाहर जहाँ पे वो आपके जीमेल का जो एक्सेस उनको मिलता है वो फिर पूरे अकाउंट्स का ही मिल जाता है। मतलब लेट्स से आपने अगर किसी अकाउंट को लॉगिन किया ऐप के थ्रू, तो वो आपका कैलेंडर का भी एक्सेस ले सकती थी, आपके मेल का एक्सेस भी ले सकती थी, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस भी ले सकती थी। तो कुछ समय पहले जीमेल ने क्या किया, यूटिलिटी वाइज पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया था कि आप जो एक्सेस दोगे वो लिमिटेड एक्सेस होगा और उस पर्टिकुलर यूज के लिए होगा, उसके अलावा उनको और कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, जिसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस बोला जाता है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत है उसको यूज करने में। थर्ड पार्टी ऑप्शन में आएगा तो उसको यस करना इन्हें। उसके अलावा इन्होंने एक नया जो है वो ऐड किया था। एक्सेस नहीं रहा है मुझे। थर्ड पार्टी है। Give me 1 minute. Services. एक्चुअली इट हैड अ सेक्शन जहां पे मैं ऐप बेस्ड पासवर्ड जो है जनरेट कर सकता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली इट आस्क्स टू जनरेट ऐप पासवर्ड।
सिक्योरिटी पासवर्ड सिक्योरिटी के ऊपर बैंक पासवर्ड दैट इज स्टैम्प वो मैंने क्रिएट किया है जस्ट टू ऑथेंटिकेट पार्टी एक्सेस वही था ये no this is not I had access 4-5 days back actually. That's sections. Sweet. Choose the app and choose security then app password. Okay, no problem. I'm not able to find that particular section where we could see the app password option. Though I had created it a few days back. No problem. Okay. So what we need to do, we need to go to the app-based password section in Google. What I'll do, I'll share one small steps कि कहाँ पे मिलेगा है ना, so that you can share with along with your team. So वो बनाने के बाद आपको क्या करना है, वो पासवर्ड जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक उस एक्टिविटी के लिए ही रहेगा, है ना. आप ध्यान रखिए, मतलब ये जो मैंने पासवर्ड जनरेट किया है ये सिर्फ इस
मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही है, ये पासवर्ड आपके लॉगिन के लिए यूज नहीं होगा। सो इवन इफ समवन गेट्स द पर्टिकुलर पासवर्ड ना, तो वो आपका लॉगिन नहीं कर सकता अकाउंट, वो मैक्सिमम यही कर पाएगा कि किसी ऐप पे ये पासवर्ड यूज करके एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सेंड द ईमेल। ठीक है, तो ये ईमेल जो है आई होप कि ये सेंड हो गया है, अगर पासवर्ड एक्सपायर नहीं हुआ होगा तो। We can come here. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनवॉइस एक मुझे जो है 1/15 पे रिसीव हो गया है, एंड इस इनवॉइस के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो भी आ गया, और साथ ही साथ मेरा जो पीडीएफ था वो भी मुझे यहाँ पर शेयर हो गया है। ठीक है, शेयरिंग के टाइम पे ही आपको ऑप्शन होता है, लेट्स से जब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, शेयर के टाइम पे ही आप जब फाइल फॉर्मेट पे जाओगे तो फाइल फॉर्मेट में बेसिकली हम पीडीएफ लेंगे, और जो आपने डीएससी कनेक्ट करी होगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप मल्टीपल डीएससी भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपका यूएसबी कनेक्शन से 5-6 डीएससी कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे उसको सबको देख पाओगे। आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिसको आप अटैच करना चाहते हो, एंड जो पीडीएफ जाएगा उस पर ऑटोमेटिक वो डीएससी अटैच होकर जाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पीडीएफ लगाना है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है, एंड देन जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको उसका वो जो कोड होता है, पूरा आईडी 1 2 3 4 5 6 जो भी कोड है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद दोबारा वो कोड नहीं मांगेगा आपसे जब तक कि आप डीएससी डिटैच नहीं करते हो। द मोमेंट आप डिटैच करके दोबारा लगाओगे फिर से फर्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड मांगेगा, एंड दैट विल वर्क विथ पीडीएफ ओनली, क्योंकि पीडीएफ के अलावा कोई और मोड नहीं जिसपे हम उसको वेरीफाई कर सकें, है ना। तो वो है, और उसमें 2 ऑप्शन आते हैं जब आप डीएससी अटैच करते हैं, तो आपको बेसिक टेक्स्ट वाला अटैच करना है या फोटो के साथ अटैच करना है। तो इन फोटो यू गेट एन ऑप्शन कि आप छोटी सी एक इमेज भी डीएससी के साथ लगा सकते हो, तो वो भी जाएगा, डीएससी अटैच होके जाएगा। जब आप उस डीएससी पे क्लिक करते हो तो वो डीएससी की प्रॉपर्टी दिखाएगा जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जेन्युइन डेटा है या कोई किसी ने मॉडिफाई तो नहीं किया है। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल शेयर करना है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप में हमने एक इंटीग्रेशन किया है इंटरेक्ट के साथ, जो कि ऑफिशियल बिजनेस सॉल्यूशन पार्टनर है मेटा का। मेटा द कंपनी हु ओन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो ओन करता है, उसका ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर है, तो उसके साथ हमने सोल्यूशन जो है डेवलप किया है। इसके अंदर आपका एक बेसिक ऑनबोर्डिंग होता है, जिसमें आपका एक मतलब कंपनी का एक बेसिकली फेसबुक पेज होना चाहिए, और वो एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बना दिया और फिर यूज ही नहीं हुआ, वो होना चाहिए। साथ साथ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो आपके पास है तो आप इसकी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग के बाद आपको इसमें साल के लिए एक रिन्यूअल पैकेज होता है, इसका 1300 रुपए के लगभग पड़ता है वो पैकेज। आप उसको करेंगे, साल की वैलिडिटी होगी, फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसका वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पर मैसेज जो आप भेजेंगे इससे उसका 11 पैसे के लगभग पड़ता है, टैली से जो आप मैसेज भेजेंगे। उसमें फायदा ये है कि जैसे अभी क्या होता है, हर क्लाइंट से हर आदमी अलग अलग बात कर रहा है ना। वहां पे क्या होगा, एक कॉमन नंबर होगा जिससे मल्टीपल आपके जो टीम मेंबर है वो बात करेंगे, और वो सारी चैट एक जगह आप देख सकते हो पोर्टल के ऊपर। इंटरेक्ट का अपना खुद का पोर्टल होता है, वहां पे आप देख सकते हो। दूसरा, किसी का पर्सनल नंबर किसी के पास नहीं जाता है ना, कंपनी के लिए भी अच्छा होता है कि भाई अगर वो शेयर कर रहा है, कल को कंपनी छोड़ देता है तो फिर उसकी सारी डिस्कशन हमें मिलती नहीं है। तो वो करने के लिए हमें टैली के अंदर क्या करना है, टैली के अंदर सिर्फ हमें शेयर में जाना है, एंड शेयर में हमें मैनेज में जाके व्हाट्सएप नंबर पे एंटर करना है। और ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे नहीं है तो आप ऐड पे जा सकते हो। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, वो रजिस्टर्ड नंबर व्हाट्सएप पे किसी का अकाउंट नहीं होना चाहिए उसमें, वो नया नंबर हो सकता है, या फिर आपके कंपनी में कोई लैंडलाइन नंबर हो सकता है, या जैसे हम ब्रॉडबैंड लेते हैं तो ब्रॉडबैंड के साथ भी एक लैंडलाइन नंबर आता है, तो आप उस नंबर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फायदा इसका ये है कि जब आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, आपका अनबोर्डिंग हो जाती है, तो जब आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हैं तो चाहे वो आपका नंबर सेव करे या ना करे, उसको आपके कंपनी का नाम ही दिखता है।
जैसे अमेजोन का नंबर हम सेव नहीं करते, लेकिन जब मैसेज आता है तो अमेजोन लिख के आ जाता है। फर्दर उसमें एक और वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो आपके नाम के साथ साथ एक ग्रीन टिक भी ऐड हो जाता है उसमें, तो जब भी नाम जाएगा तो ग्रीन टिक जाएगा उसके साथ। तो ये काम ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है, क्योंकि ये हमें डेमो के लिए मिला है, तो ये फिलहाल हम इसमें यूएस का नंबर यूज कर रहे हैं +1 काउंट कंट्री कोड के साथ। अब हमें लेट्स से किसी पर्टिकुलर चीज को शेयर करना है, तो उस पर्टिकुलर पार्टी का कांटेक्ट डिटेल उसमें होना चाहिए। जैसे कांटेक्ट डिटेल ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ आप चाहते हैं कि जब कोई हम बिल भेज रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से बिल बनाया पार्टी के ऑडिट का और बाकी सारी चीज़ों का, हम जब भेज रहे हैं तो हम चाहते हैं उसके अकाउंटेंट के पास भी जाए और ओनर के पास भी चला जाए, तो हम एक लेजर के अंदर मल्टीपल नंबर भी फीड कर सकते हैं। देन हम आएंगे शेयर पे, यहाँ पे पहले वाले पे जाएंगे तो मेल ट्रिगर होगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये व्हाट्सएप ट्रिगर होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे नंबर ऐड हो गया यहाँ पे, आपका नंबर, कंपनी का नंबर, पीडीएफ आपको भेजना है तो पीडीएफ, और दोबारा फाइल फॉर्मेट पे जाके पीडीएफ लोगे, और यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन है। तो ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट का मतलब क्या है कि मैसेज में आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे हमने एक ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाया था, वैसे व्हाट्सएप के लिए भी ये टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट बने हुए मिलते हैं। जैसे आप इस साइड देखेंगे तो कुछ प्री डिफाइन दिख रहे हैं, कुछ यूजर क्रिएटेड दिख रहे हैं। तो प्री डिफाइन का मतलब जो टेम्पलेट आपको ऑन बोर्डिंग के बाद अपने आप मिलेगा, तो इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट मैसेज पहले से लिखा होता है। आप खुद का बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक डीएससी डिटेक्ट करेगा, अगर डीएससी के साथ भेजना है तो मतलब मेल पे जाएगा तो भी डीएससी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाएगा तो भी डीएससी भेज सकते हैं, ठीक है। देन प्रीव्यू पे आते हैं, तो ये प्रीव्यू होगा, आपकी पीडीएफ अटैचमेंट जाएगी, साथ में ये मैसेज सारा साथ में लिख के जाएगा। तो अपने आप ये आपका इनवॉइस नंबर और उसकी डेट ये सब अपने आप उठा रहा है। ये जब टेम्पलेट बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें कर दी जाती हैं। एंड देन व्हाट विल डू, विल सिंपली क्लिक ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये जो है उस नंबर पे चला जाएगा व्हाट्सएप, ठीक है। आई थिंक ठीक है, तो ये देख सकते हैं 1:22 पे यहाँ पे जो व्हाट्सएप मेरे पास आ गया है, ये रहा लास्ट, इसको सारा मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। पर ये होगा थ्रू थ्रू इंटरैक्ट इसलिए देखिए बहुत से सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, उसमें उनकी अपनी बॉटलनेक्स है। जैसे पहला वो कहेंगे आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो भाई मैं क्यों इंस्टॉल करूँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन? भाई पहली बात तो क्या क्या वो बंदा जो मुझे सजेस्ट कर रहा है वो इस बात की गारंटी ले सकता है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में और कुछ एक्सेस नहीं करेगा? पहली बात। दूसरा ये है कि या तो हम जो और सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहे हैं, वो जब आप मेल सॉरी आप व्हाट्सएप शेयर करते हैं तो उस बंदे को डॉक्यूमेंट नहीं जाता है, वो जाएगा एक लिंक, यानी कि वो इनवॉइस पहले उनके सर्वर पे जा रही है और सर्वर के बाद आपके पास लिंक आ रहा है, आप लिंक पे क्लिक करके वो इनवॉइस एक्सेस कर रहे हो, तो यानी कि डेटा तो कहीं एक्सटर्नली भी जा रहा है ना। तीसरा तरीका जो मार्केट में अवेलेबल है वो ये है कि आप यहाँ से इनिशिएट कीजिए, वो आपको एक चैट की विंडो खोल के दे देगा, चैट की विंडो में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो मैसेज जाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर्स है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, और मे भी हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ना तो डेटा की श्योरिटी दे सकते हैं, प्लस प्रोसेस उतना इंटीग्रेटेड नहीं है। यहाँ पे आपने देखा मुझे कुछ भी नहीं करना, पहली का नहीं है, वो थर्ड पार्टी अपना जो काम थर्ड पार्टी वो कर बनाते हैं लोग, है ना, बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने फुल इंटीग्रेशन दिया है, मुझे कोई पीडीएफ एक्सपोर्ट नहीं करना, उसका नाम चेंज नहीं करना, फिर ये नहीं देखना कि वो पार्टी सही है जिसको मैं भेज रहा हूँ, भाई जल्दी जल्दी में होता है किसी और को भेज दिया, है ना। तो वो भी कुछ होना नहीं, आपने एक बार नंबर सेट कर दिया, आपको पता है कि ये नंबर फिक्स है, इसका उस पर जा सकता है। तो ये टोटली इंटीग्रेटेड है चीजें, है ना, तो इसलिए ये सोल्यूशन ज्यादा सिक्योर है, प्लस डायरेक्ट मेटा एंडोर्स कर रहा है कि भाई ये बंदा है हमारा ऑफिशियल बिजनेस सोल्यूशन पार्टनर, और ये ऑफिशियल एपीआई इंटीग्रेशन है। हम कोई आपको सब स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं देना चाहते, मतलब बीइंग अ टैली जिसके पास 25 लाख कस्टमर्स का डेटा है, वो किसी XYZ कंपनी को सेलेक्ट नहीं करेगी इस इंटीग्रेशन के लिए, है ना। इसलिए हम जो भी इंटीग्रेशन करते हैं वो एक मार्केट लीडर के साथ ही करते हैं। हमने अगर क्लाउड भी दिया तो हमने अमेजोन के साथ ही दिया, हम हमारे पास और भी सस्ते सोल्यूशन हो सकते थे भाई। कंपनी टैली ऐसी कंपनी बोलती 25 लाख कस्टमर बेस पे हम क्लाउड पिच करना चाहते हैं तो बहुत सी कंपनियां आ जाती, लेकिन वी वांटेड अ जेन्युइन कंपनी टू ऑपरेट विद अस। तो हमको इम्पैक्ट से अपना ये सब्सक्रिप्शन देना होगा।
और फिर वो अब टैली में वो फिर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। कॉन्फ़िगर सिर्फ आपको इतना करना है, कॉन्फ़िगरेशन में बताया आपको, सिर्फ आपको मैनेज पे जाना है, व्हाट्सएप नंबर पे जाना है, ऐड पे जाना है, यहाँ पे अपना नंबर डालना है जिससे आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे वहाँ पे ये वाला या नंबर डाल दिया, आपने अपने बिजनेस का नाम डाल दिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बिजनेस का नाम डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको लॉगिन मिलेगा जब आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो आपको एक लॉगिन मिलेगा। वो लॉगिन क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो लॉगिन डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। ये लॉगिन डिटेल है आपका किसका, इंटरैक्ट के पोर्टल का, ठीक है। तो होता क्या है कि एक काम तो ये है कि आप टैली से सारा कुछ भेज दे रहे हैं। अब लेट्स से उस बंदे ने आपको कुछ भेजा है, रिप्लाई किया है, तो वो रिप्लाई आप टैली में तो देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास इंटरैक्ट का पोर्टल है। तो इंटरैक्ट का पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी होती है, आप दोनों से देख सकते हो। तो ये इनबॉक्स का ऑप्शन आ रहा है इसमें, आप इस पे जाओगे तो ये अपने आप एक वेब पेज ओपन करेगा। एक सेकंड, काफी समय हो गया लॉगिन किए हुए, लॉगिन कर लेते, लॉगिन डिटेल्स। और इसका ट्रायल भी मिलता है, इनकेस अगर आपको ट्राई टेस्ट करना है तो आप ट्रायल ले सकते हो। उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन ही मिलती हैं आपको, जैसे 10-15, जस्ट टू ट्राई एंड टेस्ट। नहीं, इंटरैक्ट में नहीं, आप अपने टैली पार्टनर को बोल दीजिए, टैली पार्टनर आपको पूरा गाइड कर देगा कि प्रोसेस क्या है क्या नहीं, सारा कुछ बताएगा, पूरी ऑनबोर्डिंग करेगा, आपका बैलेंस रिचार्ज करा देगा और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देगा डेफिनेटली। ये मेरे इंटरैक्ट का पेज खुल गया। तो ये इंटरैक्ट का पेज खुल गया आपका। और इंटरैक्ट के पेज पे देखिए सारी कॉन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जितनी भी मैंने अभी तक इनिशिएट करी होगी, है ना, वो सारी कॉन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इनकेस एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। भेजा था हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनवॉइस भेजते टाइम पे ना, मैं आप अपना नंबर दे सकते हैं? हाँ, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, 9897 9897 11 11 54 54 432 करेक्ट है। अभी ये प्रीव्यू है फिलहाल, मैं इसको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप गया। आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए मेरी चैट में यहाँ पे ऐड हो गया ये आपका नंबर। अब आप इस पे कोई रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे जैसे ही आपने मैसेज भेजा मेरा ये चैट बॉक्स एक्टिव हो गया। आपने जब तक नहीं भेजा था, जैसे नहीं भेजा था, तो ये ऐसे दिख रहा था, ये देखिए, द कस्टमर हैज नॉट स्पोकन टू यू इन लास्ट 24 आवर्स। तो अगर कस्टमर ने, मतलब जिसको मैंने मैसेज भेजा है, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं उससे नॉर्मली टाइप करके मैसेज नहीं भेज सकता। मैं या तो टैली से मैसेज भेजूंगा, टैली से मैसेज क्या जाएगा, तो रिपोर्ट जाएगी, इनवॉइस जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, या फिर मैं उसे मार्केटिंग मैसेज भेज सकता हूँ। टैली इसमें इंटरैक्ट में क्या होता है, कैंपेनिंग का ऑप्शन भी होता है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप अपने सारे क्लाइंट को कुछ बल्क मैसेजिंग करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर ने मुझे भेजा, मेरे पास ये चैट विंडो एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ थैंक्स और सेंड कर सकता हूँ। तो जो कस्टमर ने मुझे मैसेज भेजा उसके बाद मैं टैली से कुछ भेजूं या टाइप करके कुछ भेजूं, इसका कोई चार्ज नहीं है 24 घंटे तक। अगर जैसे आपने मुझे अभी 1:27 में मैसेज भेजा, कल 1:26 तक मैं जो भी भेजूंगा उसका कोई पैसा नहीं है। टैली से भेजूंगा तो भी कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे लिख के भेजूंगा उसका भी कोई पैसा नहीं। हाँ, मार्केटिंग करता हूं तो उसका मैसेज जाता है तो उसका पैसा लगेगा। 24 घंटे के बाद ये विंडो फिर बंद हो जाएगी, और 24 घंटे के बाद मैं अगर फिर से टैली से कुछ भेजता हूँ तो उसका पैसा लगेगा, ठीक है। तो टैली से अगर कुछ भेज रहे हैं उसको हम कहते हैं यूटिलिटी मैसेज, विच इज प्राइस्ड एट 11 पैसा पर कन्वर्सेशन। और जो मार्केटिंग जाता है वो जाता है तकरीबन 38 पैसे के लगभग एक बंदे को। इसमें आप देखोगे तो इसमें टीम बनाने का ऑप्शन भी होता है। टीम क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती वो भी एक्सेस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। आपके क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट बेस है, उस क्लाइंट बेस में अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सर आपको लेजर कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
तो ये मान लीजिए मेरे क्लाइंट्स का नाम है, ये उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि पोर्टल पे ऑटोमेटिक, मतलब ये इंटरैक्ट का जो पोर्टल है इसके ऊपर ये सारे कॉन्टैक्ट चले जाएं। तो यूजर्स के अंदर आप जाओगे तो यूजर्स में देखिए क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। आप क्रिएट कॉन्टैक्ट पे या तो एक एक करके भी बना सकते हैं, जैसे ये दिया है मैनुअली बनाने का। आप चाहे तो बल्क CSV भी अपलोड कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट टैली में ही ऑप्शन दिया है सेंड कॉन्टैक्ट्स टू पोर्टल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके नंबर्स और उनके नाम ऑटोमेटिक वहाँ सिंक हो जाएंगे। तो अभी जैसे मुझे यहाँ आपका नंबर दिख रहा था, है ना, चैट में, यहाँ पे जब मैं आया इनबॉक्स में तो मुझे आपका नंबर दिख रहा था, तो ये नंबर नहीं दिखेगा, नाम दिखेगा, तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इवन आप अपने टीम मेंबर में चैट असाइन भी कर सकते हैं कि ये नंबर पे यही क्लाइंट से यही बंदा बात करेगा, ये बंदा इससे बात करेगा, ठीक है। देन आप टेम्पलेट खुद का क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था। जब टेम्पलेट आप क्रिएट करते हैं तो इस तरह से देखिए, रिमाइंडर फॉर पेमेंट ड्यू, इसका एक टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ आप बनाते जाइए, यहाँ प्रीव्यू आपको दिखता जाएगा कि हेडर में आप क्या चाहते हैं, बॉडी पे क्या लिखा होना चाहिए, फुटर में क्या चाहते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें आप फिक्स कर सकते हैं। एंड देन दिस इज द वॉलेट सेक्शन, जहाँ पे आप अपना वॉलेट बैलेंस और जो भी बचा है वो आप चेक कर सकते हैं। आपको एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं तो आप एक्सपेंसेस ट्रैक भी जाके, फिलहाल यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, डमी अकाउंट है बेसिकली। तो ये सारी चीजें आपको जो है इंटरैक्ट पोर्टल से मिलती हैं, और ये कोई सबस्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं, ये ऑथेंटिक सोल्यूशन है, प्योर API सोल्यूशन है, बिजनेस API। कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए ब्लॉक्स हैं, जैसे कि टीम का सेक्शन में यहाँ नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये हमें डेमो के लिए मिला हुआ है, तो लिमिटेड एक्सेस हमें दिया गया है। तो इसी में अकाउंट के अंदर आपको टीम का सेक्शन भी मिल जाता है, अपनी टीम भी मैनेज कर सकते हैं पूरी। So that's how we can share the information using mail and WhatsApp. ये सिंगल इनवॉइस भेजने की हो गया, मैं वो मल्टीपल भी भेज सकता हाँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पार्टी को उसकी सारी इनवॉइसेस भेजनी है, ठीक है। मैंने आज 10 इनवॉइसेस करे, मैं हाँ। चाहता हूँ वो सारे के सारे रिस्पेक्टिव पार्टीज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें नहीं कह रहा हूँ PDF में देखिए, ईमेल के थ्रू ये है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ईमेल, एग्जिस्टिंग ईमेल आपने यूज किया है अभी टैली में, टैली से ईमेल किया हुआ है ना, तो ईमेल के जो फीचर है वही व्हाट्सएप पे भी मिलेंगे आपको। नहीं, मैं ईमेल में अभी जो कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने 10 क्लाइंट का इनवॉइस बनाया, तब मैं सबका अलग अलग ईमेल आईडी डाला हुआ है, और सबको DSC लगा के मैं एक साथ मेल कर देता हूँ। लेकिन डिफॉल्ट में ये चीज मुझे नहीं मिला, इसके लिए मैं एड ऑन फ्यूचर परचेज किया, तो वो चीज मैं हाँ नहीं, मैं क्या सोचा कि एक पार्टी के मल्टीपल बिल हैं उसको आप पूछ रहे हैं। एक पार्टी के मल्टीपल बिल को तो करा जा सकता है, लेकिन मल्टीपल पार्टी के मल्टीपल बिल्स को अलग अलग एक बार में वो नहीं पॉसिबल। इसमें क्या है, ये एड ऑन में सेलेक्ट सारे लिस्ट इनवॉइस आ जाता है, जिस इनवॉइस को सेलेक्ट करना है वो कर दीजिए और सब कुछ चला जाएगा, जिसमें जो एड्रेस डाला हुआ है। हाँ करेक्ट, वो मे बी एड ऑन के थ्रू आप बता रहे हैं पॉसिबल है। डिफॉल्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है, मुझे उसके मल्टीपल बिल भेजने, तो वो हम कर सकते हैं, वो एक एक करके नहीं भेजना पड़ेगा, वो एक बार में चला जाएगा। इवन व्हाट्सएप पे से आप भेजते हैं तो वो एक ही मैसेज में मल्टीपल पेजेस की PDF बन के चली जाएगी उनके पास, ये हो सकता है।